These books had large letters that were raised up of the page. कि जो बुक होती थी, इनके जो लेटर्स होते थे वो बहुत बहुत बड़े होते थे, जिसकी वजह से जो पेजेस होते थे वो भी उठे हुए होते थे. Since the letters were so big, the books themselves were large and bulky. और जब लेटर्स बहुत बड़े बड़े होते थे तो जो बुक अपने आप में ही बहुत बड़ी हो जाती थी. और बल्कि बल्कि क्या होता है, टू बिग एंड टेक अप टू मच स्पेस, मतलब बहुत बड़ा होना, जिस जो रखने में काफ़ी जगह ले, स्पेस ले, उसको बोलते हैं बल्कि. तो जो बुक थी वो अब उसमें लेटर्स बड़े होते थे, तो भाई ज़्यादा लेटर्स होंगे तो ज़्यादा पेजेस लगेंगे, ज़्यादा पेजेस लगेंगे तो बड़ी हो जाएगी और वो बहुत स्पेस लेती थी. मोर इम्पॉर्टेंटली द बुक्स वर एक्सपेंसिव टू बाय. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि जो बुक्स थी वो बहुत ही महंगी थी, मतलब खरीदने में वो बहुत ही महंगी थी. द स्कूल हैड एग्जैक्टली 14 ऑफ देम. और स्कूल के पास उनमें से 14 थी, मतलब स्कूल के पास 14 थी बुक. लुइस सेट अबाउट रीडिंग ऑल 14 बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी. जो लुइस थे उन्होंने स्कूल लाइब्रेरी में सारी जो 14 बुक्स थी उसको पढ़ डाला. He could feel each letter, but it took him a long time to read a sentence. उन्होंने एक एक लेटर को फील किया बट इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू रीड अ सेंटेंस. अब एक एक लेटर को वो फील कर रहे थे, बड़े बड़े थे तो पढ़ने में भी तो उन्हें टाइम लग रहा था, तो क्या वो एक सेंटेंस को पढ़ने में बड़ा लंबा समय उन्हें लगा. इट टुक अ फ्यू सेकेंड्स it took a few seconds to reach each word, and by the time he reached the end of a sentence he almost forgot what the beginning of the sentence was about. अब अब क्या होने लगा कि उन्हें कुछ ही सेकंड लगते थे एक वर्ड से, मतलब हर एक वर्ड पर पहुंचने के लिए, हर एक वर्ड को पढ़ने के लिए उन्हें कुछ ही सेकंड लगते थे. एंड बाय द टाइम ही रीच द एंड ऑफ अ सेंटेंस, और इस तरह करते हुए वो सेंटेंस के एंड में पहुंच जाते थे. ही ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस वाज अबाउट. अब लेकिन अब क्या होने लगा कि जो बिगनिंग में उन्होंने सेंटेंस पढ़ा हुआ होता था उसको वो भूल जाया करते थे. लुइस न्यू देयर मस्ट बी अ बेटर वे. लुइस समझ चुके थे कि जरूर इससे भी कुछ बेटर, मतलब इससे भी कुछ अच्छा तरीका होगा. देयर मस्ट बी अ वे फॉर अ ब्लाइंड पर्सन टू क्विकली फील द वर्ड्स ऑन अ पेज. अब उन्हें क्या लगा कि जरूर ही कोई ऐसा, अवश्य कोई ऐसा तरीका होगा ब्लाइंड पर्सन के लिए, अंधे लोगों के लिए, कि वो क्विकली, मतलब वो तुरंत फील करे वर्ड्स ऑन अ पेज, उस पेज पर लिखे हुए शब्दों को वो तुरंत फील कर ले झट से. देयर मस्ट बी अ वे फॉर अ ब्लाइंड पर्सन टू रीड एज क्विकली एंड एज इजली एज साइटेड पर्सन. और जरूर ही ऐसा कोई तरीका होगा जिससे कि जो ब्लाइंड पर्सन होंगे वो भी उतनी आसानी से, उतनी जल्दी से पढ़ लेंगे जितना कि एक देखने वाला इंसान पढ़ सकता है. That day he set himself the goal of thinking up of a system for blind people to read. और उस दिन उन्होंने अपना एक गोल, अपना एक लक्ष्य निश्चय किया कि कैसे वो ब्लाइंड, उन्होंने एक सिस्टम सोचा, एक तरीका सोचा कि कैसे वो ब्लाइंड पीपल को पढ़ाएंगे, मतलब कैसे वो क्या कैसा करेंगे कि जिससे ब्लाइंड पीपल भी लोग पढ़ सकें. ही वुड ट्राई to think of some alphabet code to make his finger reacting as quick and easy as sighted reading. उन्होंने कोशिश की, एक कुछ सोचा, ही वुड ट्राई टू थिंक, उन्होंने कोशिश की कुछ सोचने की, कुछ अल्फ़ाबेट हो, सब अल्फ़ाबेट कोड, कुछ अल्फ़ाबेट कोड के बारे में कि जिससे वो अपने फिंगर, टू मेक हिज फिंगर रिएक्टिंग, मतलब अपने फिंगर पे ऐसे रिएक्ट करे, मतलब जो चीज़ वो टच करके तुरंत उसको पहचान जाए, इतना जल्दी जितना कि एक देखने वाला इंसान पहचान सकता है. तो देखने इंसान तो तुरंत देख के आइडेंटिफाई कर लेता है ना किसी भी चीज़ को, लेकिन एक ना देखने वाला पर्सन कुछ ऐसा हो कि जो उसकी उंगलियों पे आते ही, उंगलियों पे टच करते ही वो तुरंत समझ जाए, ऐसा कुछ. नाउ लुइस वॉज अ ट्रिमेंडसली क्रिएटिव पर्सन. जो लुइस थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन थे, बहुत ही ज़्यादा कौशल वाले व्यक्ति थे. ही लर्न टू प्ले द सेलो एंड ऑर्गन एट अ यंग एज. उन्होंने अपने एक यंग एज पे ही सेलो खेलना और ऑर्गन
उन्होंने जान लिया था इसके बारे में। सेलो ऑर्गन क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये जो सेलो ऑर्गन है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उन्होंने अपनी बहुत यंग एज में, छोटी उम्र में ही उन्होंने ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया था। ही वॉज सच अ टैलेंटेड ऑर्गेनिस्ट दैट ही प्लेड एट चर्चेस ऑल ओवर पेरिस। और वो इतने टैलेंटेड थे उस म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट था उसको बजाने में कि वो पूरे चर्च जो पेरिस में जितने भी चर्च हुआ करते थे वहाँ वो अपना उस म्यूजिक सिस्टम को बजाया करते थे। म्यूजिक वॉज रियली हिज फर्स्ट लव। म्यूजिक वास्तव में जो म्यूजिक था वो उनका पहला प्यार था। इट ऑल्सो हैपेंड टू बी अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम। और यही उनके इनकम का उस समय एक दृढ़ सोर्स था, मतलब उनके आमदनी का स्रोत था। लुइस हैड ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज ओन क्रिएटिव एबिलिटीज। लुइस की अपने खुद के अंदर कॉन्फिडेंस था, जो उनकी क्रिएटिव एबिलिटी थी, जो उनके अंदर कौशल था, जो उनके अंदर योग्यता थी, वो उस पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुद पे बहुत ही कॉन्फिडेंस था, अपनी योग्यता पर कह सकते हैं। He knew that he was as intelligent and creative as any other person of his own age. वो जानते थे, उन्हें पता था कि वो उतने ही इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हैं जितने कि उनकी एज के दूसरे पर्सन हैं। मतलब उनकी एज के जो दूसरे पर्सन हैं, जितना वो क्रिएटिव और इंटेलिजेंट उतने वो भी हैं। And his musical talent showed how much he could accomplish when given a chance. और उनका जो ये म्यूजिकल टैलेंट था, उन्होंने ये शो कर दिया कि कैसे उनको अगर एक मौका दिया गया तो वो इसको पूरा कर देंगे। मतलब जो उनका म्यूजिकल टैलेंट था वो ये चीज़ शो कर दिया, जैसे उनको एक चांस दिया गया म्यूजिकल टैलेंट में कि वो कितने इंटेलिजेंट और क्रिएटिव हैं। वन डे चांस वॉक्ड इन द डोर। एक दिन मौका उनके दरवाजे पे खुद ब खुद आ गया। Somebody at the school heard about an alphabet code that was being used by the French army. Somebody at the school. उनके स्कूल में किसी ने सुन रखा था कि एक अल्फाबेट कोड के बारे में कि जो फ्रेंच आर्मी के द्वारा यूज किया जा रहा था। दिस कोड वॉज यूज टू डिलीवर मैसेजेस एट नाइट फ्रॉम ऑफिसर्स टू सोल्जर्स। ये जो कोड होता था वो पहुंचाया जाता था रात को ऑफिसर्स के थ्रू सोल्जर्स तक। मतलब जो ऑफिसर्स होते थे उनके मैसेजेस को रात तक में सोल्जर्स तक पहुंचाया जाता था कोड के माध्यम से। The messages could not be written on paper because the soldiers would have to strike a match to read it. ये जो मैसेज होता था वो पेपर पे लिखा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जो सोल्जर्स होते थे वो एक मैच स्ट्राइक लिए रहते थे उसको पढ़ने के लिए। और जो मैसेजेस वो पेपर पे लिखे नहीं होते थे, इसलिए सोल्जर्स को उनको पढ़ने के लिए मतलब एक मैच की स्ट्राइक जलाना होता था जिससे कि वो उसे पढ़ सके। द लाइट फ्रॉम द मैच वुड गिव द एनिमी अ टारगेट एट विच टू शूट। और जो उसमें से लाइट जलती थी उस मैच से, वो एनिमी जो होते थे उनको एक टारगेट मिलता था कि वो उनको वहीं पे शूट करना है। द अल्फाबेट कोड वॉज मेड अप ऑफ स्मॉल डॉट्स एंड डैशेस। वो जो अल्फाबेट कोड थे वो किससे बने हुए थे? छोटे छोटे डॉट्स और डैशेस से बने थे। डॉट्स जानते हो ना, एक जैसे हम डॉट रखते हैं, एक बिंदी कह लो लेकिन उभरा हुआ। These symbols were raised up of the paper so that soldiers could read them by running their fingers over them. तो ये जो सिंबल्स होते थे वो उभरे हुए उठे हुए होते थे, तो जिससे जो सोल्जर्स होते थे वो अपनी फिंगर्स को उस पे ऐसे रन करके, मतलब अपनी फिंगर्स को ऐसे उस पे टच करके चलाकर वो उसको पढ़ लिया करते थे। वंस द सोल्जर्स अंडरस्टूड द कोड एवरीथिंग वर्कड फाइन। और एक बार अगर सोल्जर्स उस कोड को समझ लेते थे तो सब कुछ अच्छे से काम हो जाता था। लुइस गॉट होल्ड ऑफ सम ऑफ दीज कोड्स एंड ट्राइड देम आउट। लुइस ने उन को कुछ जो कोड्स थे कुछ उनको पकड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश की। ट्राइड देम मतलब उसको समझने की कोशिश की। इट वॉज मच बेटर देन द रीडिंग द गिगेंटिक बुक्स विद गिगेंटिक रेज्ड लेटर्स। गिगेंटिक मतलब बड़े बड़े, और उनको ये लगा कि ये उस बड़े बड़े लेटर से पढ़ने से ज़्यादा आसान है। मतलब उन बड़े बड़े लेटर्स वाली बुक्स को पढ़ने से ये जो कोड को पढ़ना है, ये जो उभरे हुए डॉट्स होते थे इन पे पढ़ना ज़्यादा इजी था।
But the army codes were still slow and cumbersome. लेकिन जो वो आर्मी के कोड्स थे वो अभी भी बहुत स्लो, बहुत ही धीरे और बहुत भारी होते थे. द डैशेस टुक अप अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन अ पेज. जो डैशेस होते थे वो पेजेस में बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते थे, जगह ले लेते थे. डैशेस जानते हो ना, जो थोड़ा सा जगह जो डैश कर दो थोड़ा छोड़ छोड़ के. ईच पेज कुड ओनली होल्ड 1 or 2 सेंटेंसेस. अरे मतलब पूरे पेज में केवल 1 या 2 सेंटेंसेस ही लिखे जा सकते थे, मतलब उन डॉट्स के थ्रू लिखे जा सकते थे. लुइस न्यू दैट ही कुड इम्प्रूव दिस अल्फाबेट इन सम वे. लुइस समझ गए थे कि इस अल्फाबेट को कुछ इम्प्रूव किया जाता है इन सम वे, कुछ तरीके से इसको और अच्छा किया जा सकता है. On his next vacation home, he would spend all his time working on finding a way to make this improvement. और अगली जो वेकेशन हुई, जो छुट्टियां हुई, तो घर पे उन्होंने अपना पूरा टाइम वही उस तरीके को खोजने में लगा दिया कि कैसे वो इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. When he arrived home for school vacation, he was greeted warmly by his parents. और वो जो जब वो अपने वापस घर पहुंचे स्कूल की छुट्टियों के बाद, तो उनके पेरेंट्स ने उनका बहुत ही स्वागत किया, वार्मली वेलकम किया. हिज मदर एंड फादर ऑलवेज इनकरेज्ड हिम इन हिज म्यूजिक एंड अदर स्कूल प्रोजेक्ट्स. उनके जो माता पिता थे वो उनको म्यूजिक और उनके जो स्कूल के दूसरे प्रोजेक्ट्स होते थे उसमें हमेशा इनकरेज करते थे, मतलब प्रोत्साहित करते थे. Louis sat down to think about how he could improve the system of dots and dashes. लुइस बैठकर पूरा दिन ये सोचते थे कि कैसे वो इस सिस्टम को, इस जो डॉट्स और डैशेस का सिस्टम है उसको कैसे वो और इम्प्रूव कर सकते हैं. बट कुड डू विदाउट द रेज्ड डैशेस. मतलब इन जो डैशेस हैं इनको बिना हटाए हुए, बिना उठाए हुए कैसे वो इसको और इम्प्रूव करें. एज ही सैट देयर इन हिज फादर्स लेदर शॉप ही पिक्ड अप वन ऑफ हिज फादर्स ब्लंट ऑल्स. एक दिन वो क्या था, अपने फादर की लेदर शॉप में, वही जो चमड़े की शॉप थी, वहां बैठे हुए थे और उन्होंने अपने फादर का ब्लंट, मतलब वो जो ऑल जो उससे उनकी आंखें खराब हुई ना, वही मैंने बताया था जो इसके स्टार्टिंग में वो जो टूल था, एक ब्लंट सा वो ऑल था, उसको लेकर बैठे हुए थे. द आइडिया केम टू हिम इन अ फ्लैश. तभी उनको एक आइडिया आया. द वेरी टूल विच हैड caused him to go blind could be used to make a raised dot alphabet that would enable him to read. मैंने कहा कि अगर इससे उसमें होल किया जाए, डॉट बनाया जाए, तो वो और उभरे हुए होंगे. मतलब जो डैश अभी क्या था, जब होल किया जाता था तो उसमें डैशेस जो स्पेस होता था वो ज़्यादा होता था ना, तो अगर इससे डॉट बनाए जाएंगे तो क्या होगा, अल्फ़ाबेट पढ़ने में और आसानी होगी. The next few days he spent working on alphabet made up entirely of 6 dots. और अगले कुछ दिनों तक उन्होंने काम किया अल्फ़ाबेट को 6 डॉट में बनाने का. देखिए इसमें आपके बुक में कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं 6 डॉट्स की. The position of the different dots would represent the different letters of the alphabet. और ये उन्होंने क्या किया, ये जो डॉट्स बनाए उसमें क्या किया उन्होंने, लेटर्स के कि डिफरेंट लेटर्स को, भाई अलग अलग लेटर्स होते हैं ना, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए. देखिए आप अपने बुक में देखिएगा, हर एक अल्फ़ाबेट के डॉट्स अलग अलग बने हुए हैं. लुइस यूज्ड द ब्लंट ऑल टू पंच आउट अ सेंटेंस. लुइस ने जो ब्लंट ऑल था उसको पंच, छेद करने के लिए एक एक सेंटेंस पे, मतलब सेंटेंस का जो डॉट के थ्रू वो सेंटेंस बना रहे थे ना, उस पे यूज किया. ही रीड इट क्विकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और बड़ी जल्दी ही वो लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ लेते थे. एवरीथिंग मेड सेंस, इट वर्कड. हर कुछ एकदम सेंसेबल था, मतलब हर चीज का मतलब निकल रहा था, वो जितने भी डॉट्स बनाए. इट वर्कड, और ये काम कर गया. लुइस ब्रेल्स रेज्ड डॉट सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इज नोन एज ब्रेल. और लुइस ब्रेल ने ये जो डॉट सिस्टम बनाया था, मतलब उन्होंने यही इसका आविष्कार किया ना, तो रीडिंग और राइटिंग में ये जो रेज्ड किया डॉट सिस्टम, वो ब्रेल के नाम से जाने लगा. इसी को ब्रेल लिपि कहते हैं. इट इज यूज्ड बाय विजुअली impaired people all over the world. और पूरे संसार में ये लोगों के द्वारा यूज की जाने लगी, मतलब जो ब्लाइंड पीपल थे वो अब ये ब्रेल लिपि के थ्रू पढ़ाई करने लगे थे. तो ये था आपका चैप्टर 12.
Your homework is hard words, 15 hard words or 20 hard words. Write down on your copy.